नमस्कार, मैं आनंद कुमार आनंद मैथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं। ये मैंने आपको पिछले क्लास में ट्विन प्राइम नंबर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। और ट्विन प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा के आप लोगों को मैंने उस पर बेस्ड जो है ना कुछ क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो अपन अब उससे आगे चलते हैं, ठीक है, रियल नंबर के बारे में जानने के लिए। ठीक है, वास्तविक संख्या। यदि मैं वास्तविक संख्या की बात करता हूं, जैसे आप लोगों ने बुक के लैंग्वेज में देखा होगा, वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया है। वास्तविक संख्या जो आपका होता है, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? रियल नंबर वास्तविक संख्या बोला जाता है। मैंने बोला आपको रियल नंबर के बारे में, सो आपका ये जो है ना रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को आपको वास्तविक संख्या बोला जाता है, यदि मैं बुक की लैंग्वेज में देखूं तो। कॉम्बिनेशन को मैंने क्या बोला आपको परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या के कॉम्बिनेशन को वास्तविक संख्या बोला जाता है। यदि मैं दूसरे लैंग्वेज में बात करूं, मतलब रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में यदि मैं दूसरे लैंग्वेज में बात करूं, तो आप ऐसा ये भी बोल सकते हैं, जिस संख्या को हम नंबर लाइन पे दर्शाते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको रियल नंबर बोलते हैं। जिस संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपको वास्तविक संख्या बोला जाता है। अब ये मत पूछिएगा संख्या रेखा क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग ये चीज 9th या 10th में, तो मेरे को लगता है 7th में पढ़े होंगे, ठीक है। ये आपका संख्या रेखा हो गया। यहाँ पे मिड में आपका 0 होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। मैंने बोला जिस संख्या को अपन संख्या रेखा पे दर्शाते हैं उसको वास्तविक संख्या बोला जाता है, ठीक है। तो फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर संख्या रेखा तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक लाई करता है। संख्या रेखा आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक लाई करता है। तो आप ये बोल सकते हैं, सर ये जो संख्या रेखा होता है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल करेगा। यदि आप इधर देखते हैं, जीरो साइड चलते, जीरो से राइट साइड चलते हैं, +1 +2 सोन अप टू इन्फिनिटी तक। इधर लेफ्ट में आते हैं, जीरो से -1 -2 -3 अप टू सोन। मैंने बोला संख्या रेखा पे आप संख्या को जीरो, मतलब जीरो से राइट साइड प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी दर्शा सकते हैं, जीरो से लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी दर्शा सकते हैं। मतलब आप संख्या रेखा पे आप प्लस में भी दर्शा सकते हैं और माइनस में भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी प्लेस पे दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ वास्तविक संख्या को मैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के बीच कहीं भी दर्शा सकता हूं। मतलब ये मेरा तात्पर्य निकल गया, मेरा जो रियल नंबर होगा ना, रियल नंबर आपका ये प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक होगा, है ना? होगा ना? अगला पॉइंट पे आते हैं। देखिए अभी आपने देखा रियल नंबर वास्तविक संख्या, आपका वास्तविक संख्या प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक लाई करता है, ठीक है। अब देखिए संख्या रेखा पे आपका +1 +2 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक है, -1 भी है, -3 भी है और माइनस अप टू इन्फिनिटी तक है। अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पे जैसे मैं 0 और 1 के बीच सोचता हूँ, 0 और 1 के बीच में जब देखता हूँ, यहाँ मेरे को ये बताइए इसमें फ्रैक्शन भी होगा ना, डेसिमल दशमलव वाली संख्या भी होगी ना, हाँ या ना? बिल्कुल होगी। देखिए जब आप 0 और 1 के बीच देखते हैं, जिससे आप 0 से लेकर के और 1 के बीच देखते हैं, तो अब मेरे को ये बताइए 0 और 1 के बीच कितनी संख्या हो सकती है? 0 और 1 के बीच आपकी कितनी संख्या हो सकती है? 0 और 1 के बीच आपकी इन्फिनिटी संख्या हो सकती है, अनंत संख्या हो सकती है। यदि मैं आपको बात करूं 0.01, ये संख्या कहाँ लाई करती है? 0 और 1 के बीच है ना। यदि मैं आपको इस संख्या के बारे में बात करूं 0.0001, तो ये संख्या कहाँ लाई करती है? 0 से 1 के बीच है ना। इस टाइप से देखिएगा तो ऐसी बहुत सारी संख्या होगी आपका जो आपको 0 से 1 के बीच लाई करेगी, ठीक है। बहुत ऐसी सारी संख्या होगी जो आपको 0 के बीच, 0 से लेके 1 के बीच लाई करेगी। इसका मतलब ये हुआ, मतलब दो कंजुगेट इंटीजर के बीच, मतलब दो लगातार पूर्णांक के बीच आपको, दो लगातार पूर्णांक के बीच आपकी कितनी संख्या लाई करेगी? इन्फिनिटी। कितनी संख्या लाई करेगी?
इन्फिनिटी संख्या लय करेगी। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए संख्या रेखा पे आपने क्या देखा, निगेटिव वाला भी है, पॉजिटिव वाला भी है, जीरो भी है, उसके बाद आपका क्या है, ये फ्रैक्शन डेसिमल दशमलव वाला भी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यदि मैं पूर्ण अंक की बात करूं तो ये 2 भी पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक है, और यहाँ पे +2 भी पूर्णांक है, और ये जो है आपका दशमलव वाला अंक, ये 0.01 0.001 ये सब सारे नंबर है दशमलव वाला, ये भी तो इस पे लय करता है ना। मतलब रियल नंबर को मैं 2 पार्ट में तोड़ूंगा, एक पार्ट में आपका पूर्णांक होगा, एक पार्ट में आपका पूर्णांक होगा जिसको आप बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, दूसरा होगा आपका डेसिमल, दूसरा क्या होगा आपका डेसिमल। देखिए पूर्णांक, अब बताइए पूर्णांक कितने टाइप का हो सकता है। पूर्णांक आपका अभी मैंने आपको देखा, ये पॉजिटिव वाला है, ये सॉरी निगेटिव वाला है, ये आपका पॉजिटिव वाला है, और ये आपका जीरो है। ठीक है, मैं पूर्णांक को फर्दर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पूर्णांक को मैं एक पॉजिटिव इंटीजर जिसको धनात्मक पूर्णांक आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक में आपका क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ले तो इसको प्लस ऐसे दर्शाया जाता है, ये आपका हो गया +1 +2 +3 अप टू प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। जब मैं अगला देखूंगा तो आपका क्या आएगा, माइनस निगेटिव, मतलब निगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसका एग्जाम्पल देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, प्लस में देखिए -1 -2 -3 अब टू कहाँ जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। अब मैंने इसको जीरो को जो है ना अलग रखा, मैंने जीरो को इसलिए अलग रखा, इधर देखिए मैं जीरो को इसलिए अलग रख रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये नेगेटिव वाला टर्म है आपका, ये जो नेगेटिव इंटीजर है, इधर पॉजिटिव इंटीजर है, यदि आप किसी में, यदि आप नेगेटिव वाले अंक में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, यदि -2 में -2 में यदि माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका प्लेस चेंज हो जाएगा, ये -2 वाले +2 की जगह आ जाएगा। यदि +2 में यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है कि नहीं। यदि आप निगेटिव वाले इंटीजर को यदि निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यदि पॉजिटिव वाले में यदि आप निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किधर आ जाएगा, निगेटिव वाले में आ जाएगा। लेकिन यदि आप जीरो में यदि आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कोई जगह चेंज होगा क्या, बिल्कुल इसका कोई जगह चेंज नहीं होगा, आपका सारा इंटीजर अपना जगह बदल देगा यदि आप निगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, लेकिन आपका जीरो अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा। इसका इसलिए इसी क्वालिटी की वजह से इसको पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर से बाहर रखा गया है। ठीक है, इसलिए मैं इसको ये बोल सकता हूँ, जीरो जो आपका है ना, नहीं धनात्मक है और ना ऋणात्मक है, जीरो इज neither पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, मैंने क्या किया, इंटीजर को पूर्णांक को 3 पार्ट में तोड़ा। ठीक है, मैंने पूर्णांक को कितने पार्ट में तोड़ा, 3 पार्ट में। एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, जो आपको जीरो से राइट साइड रहता है, ठीक है, +1 +2 +3 प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद मैंने निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक वाले किधर हो गया, जीरो से लेकर के आपका कहाँ, लेफ्ट साइड वाले, -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। और मैंने जीरो को अलग इसलिए रखा, यदि जीरो को आप किसी चीज से किसी चीज से नहीं, यदि आप जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके जगह पे इसका प्लेस कभी चेंज नहीं होता है। इसी की वजह से जीरो को ये पॉजिटिव और निगेटिव से अलग रखा गया है। इसलिए आप जीरो को बोल सकते हैं, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो नहीं धनात्मक है और जीरो नहीं आपका ऋणात्मक है। अब मैं आपको डेसिमल को तोड़ता हूं। ठीक है, देखिए डेसिमल को मैं 2 पार्ट में तोड़ूंगा, डेसिमल को 2 पार्ट में तोड़ूंगा दशमलव को। देखिए एक क्या होगा आपका, एक तो आपको दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, दशमलव के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं शांत, या आप इसको रेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एक होगा अशांत, इसको अनरेस्ट या रेस्टलेस
कर दीजिए रेस्टलेस। देखिए शांत वाले में क्या होगा आपका, शांत वाले में क्या हो जाएगा, ये दशमलव के बाद जो होगा ना यह फिक्स्ड अंक होगा। दशमलव के बाद या तो एक अंक होगा या दो अंक होगा, उसके बाद कोई और अंक नहीं आएगा, या 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन एक कांस्टेंट फिक्स हो सकता है, या आपका 0.256 मतलब आपका एक निश्चित अंक आएगा। ऐसा नहीं आपका मतलब अनिश्चित अंक आएगा, आपका एक निश्चित अंक आएगा। ठीक है, दशमलव के बाद आप कितनी अंक हो सकती है आप उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं रेस्ट वाले में, शांत वाले में दशमलव के बाद कितनी अंक आएगी आपको पता रहेगा, आप जिसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या रखा, शांत कैटेगरी में रखा। ठीक है, और शांत को मैं फर्दर 2 पार्ट में तोड़ता हूँ, और शांत वाले को मैं दोबारा 2 पार्ट में तोड़ता हूँ। एक क्या होगा आपका, एक क्या होगा आपका रिपीटिंग नेचर का होगा, रिपीटिंग, एक होगा आपका नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग जिसको आप बोलते हैं पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति। देखिए रिपीटिंग में क्या होगा, दशमलव के बाद जो संख्या आएगी ना वो अपने आप को रिपीट करेगी। कहां तक, इनफिनिट तक। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लूं, जैसे मैं लिखा 0.33333, अब ये कहां तक, इनफिनिट तक। ये देखिए 3 जो है ना खुद को रिपीट कर रही है ना, समझ रहे हैं। इसमें रिपीटिंग वाले में आपको वैसी संख्या आएगी जो अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी। जैसे मैं क्या लिया 0.111111, ये अप टू इनफिनिटी तक। इसे नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, और पुनरावृत्ति में अपने आप को रिपीट नहीं कर सकेगी, अपने आप को रिपीट नहीं करेगी। जैसे आप कोई भी अंक ले लीजिए, मैंने क्या लिया 0.12347 अप टू, मेरे को ये पता नहीं है कौन अगले, इसका आगे वाला अंक कौन होगा। इसमें मेरे को पता रहेगा आगे वाला आने वाला अंक कौन है, लेकिन मेरे को इसमें पता नहीं रहेगा ये जो आ रहा है ना अंक, वो अगला अंक कौन होगा। मतलब ये होगा, ये जो संख्या है दशमलव के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, जिससे यहाँ पे 8 आया, 8 के बाद कुछ और हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ आप जो है ना, आप ये डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं दशमलव के बाद कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अगला नंबर देखिए, अब क्या सपोज दैट 2 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, अप टू सोन टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, मैंने क्या किया आपको, मैंने दशमलव वाले को 2 पार्ट में तोड़ा, एक तोड़ा रेस्ट शांत वाले, एक दूसरा तोड़ा अशांत वाले। शांत वाले में क्या होगा, दशमलव के बाद ये फिक्स रहेगा। ठीक है, दशमलव के बाद जो अंक होगी आपको एक काउंट कर सकते हैं इसको, मतलब ये क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। फिर शांत और अशांत, अशांत वाले को मैंने क्या किया, फर्दर 2 पार्ट में तोड़ा। दशमलव के बाद क्या करेगी संख्या, अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी। दशमलव के बाद सारी संख्या अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, दशमलव के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करेगी। मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए। मैं अगले क्लास में जो हूं ना बहुत बेहतर टाइप से आपको परिमेय और अपरिमेय जब बताऊंगा तो इस चीज का मैं रीजन बताऊंगा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है इसको। ये देखिए जितने भी शांत टाइप का होगा इसको इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, जितने भी दशमलव के बाद शांत होगा ना वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। मतलब रेस्ट वाले शांत वाले जितने होगा वो क्या होगी, आपको परिमेय संख्या होगी। ये देखिए इसमें भी लिखिए इंपोर्टेंट करके। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्टेंट करके लिखिए, जो रिपीट कर रही है, जो अपने आप को दोहरा रही है ना, रिपीट कर रही है, ये भी क्या होगी आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जिसे आप दशमलव के बाद आप एग्जैक्ट बोल सकते हैं अगला अंक क्या आएगा, वही रिपीटिंग हो गया। ठीक है, ये क्या होगी आपको, रिपीटिंग टाइप की जितनी होगी क्या होगी, वो परिमेय संख्या होगी। अब देखिए अपुनरावृत्ति, जो अपने आप को रिपीट नहीं करेगी ना वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिए। मैंने क्या किया, डेसिमल को 2 पार्ट में तोड़ा, शांत वाले जितना होगा वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अशांत को मैंने फर्दर 2 पार्ट में तोड़ा, एक रिपीटिंग जो अपने आप को दशमलव के बाद दोहराएगी, अपने आप को रिपीट करेगी, वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और नॉन रिपीटिंग में जो अपने आप को दशमलव के बाद नहीं दोहराएगी वो क्या होगी, आपको अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखिए, सारे
पूर्णांक परिमेय संख्या है। ये चीज इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। सारे पूर्णांक आपका क्या है? परिमेय संख्या, चाहे आपका पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, ठीक है, वो सब सारे क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब मैं अगले क्लास में आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या लेके आऊंगा, ठीक है, और उस पे बेस्ड लगभग मैं 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे परिमेय और अपरिमेय संख्या से आने वाले क्वेश्चन कोई भी आपको मिस नहीं होगा और आप एग्जैक्ट आंसर उसका बताओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है।